हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग आज हम करेंगे। इसमें कोई पायल सिलेक्शन नहीं होगा, बट आज हम देखेंगे कि आपके स्पाउस का इमोशनल साइड कैसा होगा। मतलब आपके स्पाउस की इमोशनल साइड आज हम रीड करने वाले हैं। सो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस अ, अपने आप को क्लेंस करने के लिए भगवान का नाम लेना है और कनेक्ट करना है रीडिंग से पूरी तरीके से। तभी आप मतलब अपने ये सोचना है, आपने ये जानने के लिए प्रार्थना करनी है कि आपके स्पाउस का इमोशनल साइड कैसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़े ज़्यादा कार्ड्स आज मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, और ये एक कार्ड है जिसमें आपके लिए स्पेशल मैसेज है। ठीक है, इमोशनल साइड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। तो पहला कार्ड अगर हम रीड यहाँ से करें, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि आपके स्पाउस ने ना बहुत इमोशनली सफ़र किया होगा, जिस वजह से उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी काफ़ी ख़राब रही होगी। मतलब ये थोड़ा पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। इसकी वाइब ऐसी आ रही है कि उनके पास्ट में उन्होंने इमोशनली बहुत सेक्रीफाइसेस या बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या बहुत ही सफ़र किया होगा, जिस वजह से उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कभी स्ट्रेस हो गया, कभी फ़िज़िकल हेल्थ में किसी मतलब स्ट्रेस के कारण ही बीमारियां लगती हैं इंसान को। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आ रही है। ओके, और लेकिन हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इतना इमोशनली सफ़र करने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत, जैसे यहाँ पे आप हल्के हल्के यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे हैं, लीव्स देख रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इतना कुछ सफ़र करने के बाद भी, इनके फिज़िकली अनफिट होने के बाद भी वो रिकवर करें, और आज वो दिखते हैं किस एनर्जी में है। आज वो काफ़ी फोकस्ड एनर्जी में है, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी में। वो अपने पर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं। मीन्स उन्हें बस अब आगे बढ़ना है, उन्हें पीछे के बारे में ना सोचना है, ना किसी से कुछ पूछना है, ना मतलब उनके पास अब पीछे के लिए वक्त नहीं है, उनके पास अब आज और आगे के लिए वक्त है। इसलिए वो अब एक बहुत ही फोकस्ड एनर्जी में है। देन हमारे पास ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इमोशनली ना उनको बहुत सारी चीज़ें हिट करती हैं एकदम से। जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें मतलब चुभ जाती हैं, या बहुत जल्दी से वो सेंस कर लेते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत जल्दी सेंस कर जाते हैं कि ये इंसान सही है या गलत है, एनवायरनमेंट सही है या गलत है, या कुछ बातें उनको बहुत हिट कर जाती हैं, जल्दी से दिमाग में बैठ जाती हैं। और या बहुत खुशी की बात है तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग दूसरों को ज़्यादा दे देते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं कई बार, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट कई बार वो इमोशनली हर्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी उनकी एक इमोशनल नेचर नज़र आ रहा है।
अब इस कार्ड से अगर देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक जैसे पीछे ये हो सकता है कि लड़की की क्वालिटीज़ आई हो, तो यहाँ पर अगर मैं लड़की की क्वालिटीज़ देखूँ, मतलब फीमेल जो स्पाउस है उनकी क्वालिटीज़ देखूँ, तो वो थोड़ा मिस्टीरियस किस्म की, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को ज़्यादा नहीं बताती होंगी, थोड़ा सा चीज़ों काफ़ी अपने प्लान्स को, अपनी बातों को अपने तक रखती होंगी, किसी को एकदम से दोस्त नहीं बनाते होंगे अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ। और उनकी बातों में भी इमोशंस छलकते होंगे, उनकी बातों में इनफैक्ट उनकी वॉइस भी बहुत सुंदर होगी, बहुत ही उनका जब अगर उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी और वो गाना जानती होंगी तो बहुत ही सुरीला गाती होंगी, और ऐसा बिल्कुल भाव से, ठीक है, कि सामने वाला मतलब उस मूड में आ जाए, ठीक है, उस जोन में आ जाए। और काफ़ी केयरिंग होंगी अपनी चीज़ों को लेकर, अपने लोगों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत कंसर्न रहती होंगी, बहुत ही इमोशनल पर्सनैलिटी है, बहुत केयरिंग है, बहुत ही ऐसा नेचर है कि मतलब बहुत प्यारा नेचर है, दूसरों को हमेशा प्यार देना, दूसरों को हमेशा इज़्ज़त देना, ठीक है। और अगर कोई इन पर विश्वास करता है तो उस विश्वास की रिस्पेक्ट करना, ये इनका नेचर आ रहा है। फिर अगर ऑन दी अदर साइड हम देखें तो थोड़ी ना इमोशनली कई बार ये वीक पड़ जाती होंगी, मतलब इनको कई बार ऐसा लगता होगा जैसे शी इज़ अलोन, ठीक है, इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, कई बार इनको ऐसा लगता होगा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बहुत फ़िक्र करती होंगी, बहुत ज़्यादा फ़िक्र, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब आप कुछ चीज़ की चिंता या फ़िक्र करने लग जाते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप फिर खुद पर और अपने आज पर ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ऐसी थोड़ी पर्सनैलिटी फ़ीमेल और मेल की आई है यहाँ पर, इमोशनल साइड। अब अगर आगे देखें म्यूचुअल, फीमेल और मेल दोनों का, मतलब म्यूचुअल अगर देखें स्पाउस का, तो आपके स्पाउस का आ रहा है कि इनफैक्ट वो ना पैसे की तंगी से भी बहुत परेशान रहे होंगे, मतलब जैसे होता है ना कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो दूसरे बच्चों को बहुत मिल रही हैं लेकिन उनको नहीं मिल पा रही हैं, बट स्टिल वो इतने क्राइसिस होने के बाद भी अपने पेरेंट्स का सहारा बने हैं, ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि उनकी मैरिज भी ना बिल्कुल सिंपल हो, बट उनके पेरेंट्स उनके साथ हो, मतलब वो ये चाहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनकी मैरिज में मौजूद रहें, इसलिए उनकी शादी बस हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी होने से पहले बस उनकी शादी हो जाए उनके पेरेंट्स के सामने, और बिल्कुल सिंपल वे में होए, उनको ना ज़्यादा धूम धड़ाका चाहिए, ना उनको ज़्यादा, हो गया ज़्यादा तो वो भी अच्छा है, लेकिन उनकी अपनी कोई ज़्यादा ऐसी इच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बारात हो या बहुत ज़्यादा बड़ा कोई वेन्यू हो, बहुत चमकीला या बहुत ही लग्जूरियस, ऐसा कुछ नहीं है उनका। उनके सिंपल ट्रेडिशनल वे में और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी शादी एक सही लाइफ पार्टनर के साथ हो जाए। अच्छा, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, अब इससे ये कह सकते हैं कि एज यू कैन सी उन्हें बहुत लोगों ने हर्ट किया है, बहुत लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, बहुत लोगों ने उनकी दोस्ती का मजाक उड़ाया है, बहुत लोगों ने उनको पीछे 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 ना सुइयां चुभोई हैं, मतलब उनके बारे में बहुत गलत 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 बोला है। बट उसके बाद भी ना इन्होंने देखो, इतना डार्क फेज के बाद भी इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और ये बस खुद को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक खुद लेकर आए हैं, मतलब भगवान की कृपा के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ। तो अगर मैं अब आपके लिए मैसेज देखूं तो आपके लिए देखिए मैसेज ये आता है, जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास जो आज है ना उसके लिए आप हमेशा थैंक यू फील करो और थैंक यू बोलो भगवान को।
और वो आपकी ज़िंदगी में सवेरा लेकर आएंगे। वो आपको अपना मनाने ही आएंगे। जैसे यहाँ पर आप 2 बटरफ्लाइज भी देख सकते हो। वो बस आप ही को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बस मिल जाए जिसके साथ नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि उनको तो अब आपके साथ मैरिज ही करना है। फाइनली वो अब मैरिज के लिए सोच रहे हैं और मैरिज ही करना चाहते हैं। और वही आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कभी ख़राब हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस नई शुरुआत में हम दो एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे, तो हर मुश्किल से आसानी से निकल पड़ेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो छोटी छोटी बातें भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए वो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री चाहते हैं। और वो बहुत ही बेताब हैं आपके साथ अपने शादीशुदा ज़िंदगी बिताने के लिए। ठीक है, कुछ मैसेजेस देखते हैं। रीडिंग तो बहुत ही कमाल की आई है, बहुत अच्छी आई है रीडिंग। लेट्स सी कि कुछ आपके लिए मैसेजेस भी देखते हैं हम। यू आर स्ट्रॉन्ग, तो आपको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ये कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। विंटर टू मिड समर, ये सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ़िक्र तो होगी ही, तभी तो भागा चला आया। तो हो सकता है उन्हें आपकी बहुत फ़िक्र हो रही हो, इसलिए वो आज आपसे इस रीडिंग के थ्रू बात करने आ गए। आ जाओ ना जान और कितना संभालूं खुद को, तो सारे कार्ड्स आपके साथ ही रेजोनेट कर रहे हैं आपकी रीडिंग के साथ। ठीक है, यू आर माई डेस्टिनी, आप उनकी डेस्टिनी है। तू प्यार कर, सिर्फ प्यार कर, तो वो आपको कहना चाह रहे हैं आप बस उन्हें प्यार करिए और बस प्यार करिए। टेक मी इन योर पीसफुल आर्म्स, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप उन्हें गले लगा लीजिए अपने। ठीक है, और एक सॉन्ग आया है, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। पुराना सॉन्ग है, आप सुन सकते हो। आई लव यू, आई लव अस। ठीक है, सारे मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं। अब और कितनी देर ठीक है, प्रिंस प्रिंसेस फैंटेसी वाइब्स, तो जो राजा रानी वाली कहानी होती है या जो राजकुमार और राजकुमारी वाली कहानी होती है, ये मतलब थोड़ा सा ऐसा देखना चाहते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसी होगी। ओके, आप की हाइट थोड़ी उनसे कम रहेगी और उनकी हाइट ज़्यादा रहेगी, मतलब लड़के की हाइट यहाँ लड़की से ज़्यादा रहेगी, तो कपल ऐसा ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ मैसेजेस भी देखते हैं। सारे मैसेजेस मेरे नीचे गिर रहे हैं इतने सारे मैसेजेस हो गए हैं टोकरी में। लास्ट एक मैसेज बस मुझे मिल जाए। आई कांट लाई, आई मिस यू अलॉट, मतलब वो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, वो सच कह रहे हैं कि उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। और आज नहीं, उनको याद आती है आपकी। ट्रू रिस्पेक्ट, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल, ये नेचुरल होगा उनके अंदर दूसरों की इज्जत करना। ठीक है, उनको मतलब नेचुरल है ये बात उनके अंदर, ऐसा नहीं कोई दिखावे वाली बात है, कोई बनावटी बात है, नहीं। तो एक अच्छे परिवार से होंगे, मतलब उनके मम्मी पापा ने उनको अच्छे संस्कार दिए होंगे,
टेलिंग द ट्रूथ, आपको सच ही बताना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। और एक बस पता नहीं कितने आएंगे। बी थैंकफुल, देखो ये बात तो आई थी, पहली बात ये आई थी। और कट द कॉर्ड, नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर दीजिए, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग को कट कर दीजिए, नेगेटिव लोगों को मतलब अवॉइड करिए, नेगेटिव वर्ड्स को मत यूज़ करिए, नेगेटिव थिंकिंग को मत सोचिए, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत सारे मैसेजेस आए आज, बहुत सारे मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और करी भी होगी। सो ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।